नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, झारखंड से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार झारखंड में बीजेपी के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हो रहे थे, उसके बाद अब खबर आ रही है कि अब जो है कांग्रेस पार्टी में कई और पार्टियों के नेता शामिल होने जा रहे हैं। किस तरह से कौन कौन से वो नेता, आगे इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले पर फंसी मोदी सरकार। अमेरिका की एक ताजा रिपोर्ट ने मोदी सरकार की उड़ाई नींद, किस तरह से ये भी आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का बीजेपी के ऊपर लगाया गंभीर आरोप। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सैनिकों के नाम पर सियासत कर रही है बीजेपी। ये भी बयान आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की एक रिपोर्ट ने 7 राजनीतिक दलों के चंदों का बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बीजेपी का नंबर सबसे पहला है। किस पार्टी के खाते में कितना चंदा मिला है यह भी आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले किसानों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसानों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के 9 विधायकों का पत्ता साफ हो गया है, किस तरह से इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों, छात्रों के प्रदर्शनों को लेकर के अब वरुण गांधी के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी मोदी सरकार को घेरा है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि झारखंड के अंदर आरपीएन सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनके कांग्रेस पार्टी के से जाने के बाद झारखंड कांग्रेस में मची उथल पुथल के बीच कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता पिछली बार चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ करके अदर पार्टी में गए थे, वो फिर से एक बार दोस्तों कांग्रेस पार्टी में वापसी करने जा रहे हैं। इसमें सबसे आगे पूर्व प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सुखदेव भगत हैं, और दूसरे नंबर पर प्रदीप बलमुचू चल रहे हैं। दोनों कद्दावर नेताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी छोड़ दी थी। सुखदेव भगत भाजपा में शामिल हुए थे, जबकि प्रदीप कुमार जो है बलमुचू ने आजसू का दामन थामा था। लेकिन अब खबर आ रही कि इन दोनों नेताओं की कांग्रेस पार्टी में वापसी होने जा रही है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, पेगासस जासूसी मामले पर मोदी सरकार की बढ़ी मुश्किलें। अमेरिका की ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, आप इस खबर को देख सकते हैं। पेगासस को लेकर के एक नई रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि जासूसी सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर पेगासस को भारत ने इजराइल से वेपन्स डील के साथ एक पैकेज के रूप में खरीदा था। जानकारी के मुताबिक जासूसी स्पाईवेयर को लेकर काफी विवाद चल रहा है। अब इस पर आई एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने इजराइल से 2017 में एक भारी भरकम डील में मिसाइल सिस्टम के अलावा पेगासस को भी खरीदा था। यह डील $2 अरब की बताई जा रही है। इसको लेकर के द न्यूयॉर्क टाइम ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी इस स्पाईवेयर को खरीदा था और इसे टेस्ट किया था। रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया है कि कैसे स्पाईवेयर को ग्लोबली यूज किया गया है। इसमें कहा गया है कि इजरायली रक्षा मंत्रालय डील लाइसेंस में पेगासस को पोलैंड, हंगरी और भारत के अलावा दूसरे देशों को भी बेचा था। आपको बता दें कि इसमें साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के बारे में जिक्र करते हुए बताया गया है कि दोनों देश $2 बिलियन की हथियार और इंटेलिजेंस गियर पैकेज डील पर सहमत हुए थे। इसमें पेगासस और मिसाइल सिस्टम भी शामिल था। तो आप समझ सकते हैं कि पेगासस जो अब तक मोदी सरकार नकारती चली आई है, उसमें इतना बड़ा खुलासा यह दर्शाता है कि हमारे देश में लोगों की जासूसी करवाई गई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, सैनिकों के नाम पर सियासत कर रही बीजेपी, ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। आप इस खबर को देख सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर सैनिकों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस भवन में पार्टी की मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा के
साथ मौजूद पायलट ने सैनिकों के शौर्य के सम्मान में तैयार की गई बुकलेट शौर्य के नाम पर वोट सेना के हितों पर चोट रिलीज की। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि हमारे सैनिक देश की सीमा पर दुश्मनों से और भीतर आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रही है, सैनिकों से किए वादे पूरे करने के बजाय उनके खिलाफ ही काम कर रही है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है एडीआर की एक ताजा रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड एडीआर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 2019-2020 के लिए 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा घोषित कुल 6,988.57 करोड़ की संपत्ति में से 69% का 4,847 करोड़ रुपए का चंदा लोगों से इकट्ठा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी 698 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद कांग्रेस 588 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर है। शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट में 7 पार्टियों की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया है। यानी कि चंदे के मामले में जब कोरोना काल चल रहा था तब मोदी सरकार सबसे ज्यादा चंदा इकट्ठा करने वाली पार्टी बनी है, 4,847 करोड़ रुपए का। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले किसानों ने बीजेपी और योगी सरकार की बढ़ाई मुश्किलें। आप इस खबर को देख सकते हैं। 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद भी सरकार और किसानों के बीच चला आ रहा विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी व बर्खास्तगी की मांग व सरकार के किसानों से किए वादों को ना निभाने के खिलाफ 3 फरवरी से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वहीं मोर्चा अपनी मांगों को लेकर के 31 जनवरी को देश भर के सभी तहसील व जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। किसानों और सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक बार किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश बीजेपी में भगदड़, 9 विधायकों का कटा पत्ता। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा ने गोरखपुर बस्ती मंडल में 2017 की सफलता दोहराने के लिए अब तक घोषित सीटों पर 1/3 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। अभी तक 41 में से 27 पर 9 विधायकों का पत्ता साफ हो गया है, जबकि एक विधायक खुद पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुका है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है जो बेरोजगार छात्र लगातार पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में अब बीजेपी के नेता वरुण गांधी के बाद पूर्व बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद ने भी सरकार को चेताया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि आज रेल मंत्री अश्विनी उपाध्याय से रेलवे भर्ती के विवाद का समाधान हेतु व्यापक चर्चा की। उनसे विशेष रूप से आग्रह किया है कि ग्रुप डी और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा के संबंध में व्यापक आशंकाओं का समाधान तुरंत किया जाए। यानी कि वरुण गांधी के बाद जो है अब रविशंकर प्रसाद ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपकी अपनी कार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।